नमस्कार सभी को। मैं शालिनी केवी टीचर आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आपको पता है हमारे यह चैनल इतिहास विषय को समर्पित है। हम अपने इस चैनल पर आज तक जितने भी इतिहास के क्वेश्चंस किसी भी स्टेट में या फिर सेंट्रल लेवल में या फिर नेट के एग्जाम में, सेट के एग्जाम में जो भी आए हुए क्वेश्चन है वो सब हम अपने इस चैनल पर कवर कर रहे हैं। इसी में एक हमारी सीरीज है ये। मैं इसमें आज पेपर लेके आई हूँ आपका एमपी सेट जो भी दिसंबर 2024 में हुआ था, उसमें हिस्ट्री का पेपर है। ये जो भी इसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन है वो हम लोग कवर करते हैं। मेन मेन जो हम तैयारी कर रहे हैं वैसे वो केवीएस और एनवीएस की कर रहे हैं, बट फिर भी जो हमारे एग्जाम होते रहते हैं बीच बीच में हिस्ट्री के कहीं पे भी हो वो, तो वो हम क्वेश्चंस बीच बीच में सॉल्व करते रहेंगे। चलिए यहाँ से स्टार्ट होता है आपका क्वेश्चन नंबर 51 है। किस चालुक्य शासक ने रण विक्रम की उपाधि धारण की? तो रण विक्रम की उपाधि आपकी किस चोल शासक ने धारण की थी? पुलकेशिन फर्स्ट ने। तो पुलकेशिन फर्स्ट ने कौन सा टाइटल लिया भाई आपका? रण विक्रम। ठीक है, तो पुलकेशिन क्या करते हैं? रण उठा देते हैं बीच में, है ना, रण विक्रम। फिर है आपका होयसलेश्वर के प्राचीन मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो वो किसने कराया भाई? आपका विष्णुवर्धन ने कराया था। और जो ये मंदिर है ये आपका शिव मंदिर है, यानी भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। अगला क्वेश्चन है, कामरूप के निम्नलिखित वर्मन शासकों में किसने प्रयाग ज्योतिष को अपनी राजधानी बनाया था? तो देखिएगा, वैसे जो है ना आपका इसमें वैसे जो मेन है वो भास्कर वर्मन ने बनाया था ये राजधानी, तो प्रयाग ज्योतिष को अपनी। लेकिन भास्कर वर्मन का यहाँ कहीं पे भी नाम नहीं है, तो फिर आगे जो पुष्य वर्मन है, ठीक है, तो पुष्य वर्मन का आपका यहाँ पे हम लोग नाम मेंशन कर लेते हैं। कहीं कहीं पुष्य वर्मन का भी नाम आ जाता है। तो प्रयाग ज्योतिष को अपनी राजधानी किसने बनाया था? पुष्य वर्मन। लेकिन अगर ऑप्शन आपका भास्कर वर्मन आता है तो उसी को टिक करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुजराती कवि सोडल ने किस पालवंशी शासक को उत्तरापद स्वामीन कहा था? तो एक हमारे गुजराती कवि थे सोडल, तो उन्होंने भाई क्या कहा था आपको? जो पालवंशी शासक है उन्हें उत्तरापद स्वामीन कहा, तो ये धर्मपाल को बोला था उन्होंने। नेक्स्ट है, ग्वालियर लेख के अनुसार किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से रोक दिया था? तो ग्वालियर लेख पे ये वाली बात लिखी हुई है कि आपका एक गुर्जर प्रतिहार शासक था, उसने अरबों को सिंध से आगे बढ़ने पर रोक दिया था। तो भाई वो कौन सा था आपका? वो थे नागभट्ट फर्स्ट। ये वाला आंसर गलत है आपका, उनका नाम है नागभट्ट फर्स्ट। ठीक है, अगला है, परमार वंशी किस शासक के दरबार में नव सहसांग चरित के लेखक पद्म गुप्त निवास करते थे? तो भाई पद्म गुप्त हैं, तो यहाँ पे आपके दो क्वेश्चन बनते हैं आपके कि जो पद्म गुप्त है उन्होंने क्या लिखा है? नवसैसांग चरित। और वो किसके दरबार में निवास करते थे? वो दरबार में करते थे सिंधु राज के। अगला क्वेश्चन, पूर्व मध्यकालीन भारत में अग्रहार भूमि किसे दी जाती थी? तो देखिएगा, अग्रहार भूमि वो थी जो ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि थी। ब्राह्मणों के समूह को दान में दी गई भूमि आपकी कौन सी भूमि होती थी? ये थी आपकी अग्रहार भूमि कहलाती। अब अगला, दक्षिण भारत में नानदेसी नामक व्यवस्था किससे संबंधित थी? तो दक्षिण भारत में जो नानदेसी थी वो क्या थी भाई? वो आपकी व्यापारिक श्रेणियां थी। तो वो आपकी व्यापारिक श्रेणियां थी। चंदन बासव का संबंध किस संप्रदाय से है? तो चंदन बासव किससे? वैष्णव, शाक्त, शैव या फिर लिंगायत? तो चंदन बासव आपके लिंगायत समुदाय के थे। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा फेमस है। ह्वेन के भारत आगमन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो उस टाइम नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे जब ह्वेन भारत आया? शीलभद्र। मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन का कुछ अंश था, तो ये वाली बात किसने कही? ये बात कही थी एलिफेंस्टाइन ने, कि उनमें ऐसे याद रखना कि एलिफेंट पागल हो गया है, तो एलिफेंट ये कह रहे कि पागल मैं भी हूं और पागल मोहम्मद बिन तुगलक भी है, ऐसे याद रख लेना। अगला क्वेश्चन, 40 के मंडल का दमन किसने किया था? तो 40 का मंडल यानी कि जो आपका 40 का मंडल था वो बनाया किसने था? इल्तुतमिश ने। और जो उसका दमन जो किया था वो किया था बलबन ने। बाबर ने चंदेरी पर कब अटैक किया था? तो बाबर ने चंदेरी पर अटैक किया था आपका 1528, और डेट है आपकी 20 जनवरी। 20 जनवरी 1528 को बाबर ने चंदेरी पर अटैक किया था। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया? तो अकबर ने भाई कब समाप्त किया? देखिएगा इसमें ये बात है यहाँ पे आपकी कि उन्होंने कम किया था ये इस टाइम पे, जो आपका सन दिया है ना 1563, तो अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कम किया 1563 में। लेकिन अगर आपका पूरा समाप्त पूछेगा तो 1583 के आसपास उन्हें वो पूरा समाप्त किया था। तैमूर लंग की आत्मकथा का क्या नाम है? तो तैमूर लंग की आत्मकथा का नाम है यहाँ पर मलफुजात तैमूरी। अगला, तुझके बाबरी का फारसी में अनुवाद किया? तो तुझके बाबरी का फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खाने खाना ने, जो कि आपके अकबर के दरबार में थे, और इन्होंने तुझके बाबरी का फारसी में अनुवाद किया था। हुमायूंनामा किसकी रचना है? तो गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा था। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला अटैक किया था? तो मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला अटैक कब किया था भाई? 1175 ईस्वी में। ये वही पेज आ गया है आपका, रिपीट हो गया, एक सेकंड के लिए। विलियम हॉकिंस किस मुगल शासक के काल में आए थे? तो ये तो सबको ही पता है, विलियम हॉकिंस किसके टाइम में आए थे? जहांगीर के टाइम में।
बहमनी शासक अहमद शाह ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो बहमनी शाह थी जो आपके अहमद शाह, इन्होंने जो अपनी राजधानी है वो कहाँ पे बना ली थी? गुलबर्गा से बीदर में। दीवान मुस्तक राज की स्थापना की, सबको पता है दीवान मुस्तक राज अलाउद्दीन खिलजी, बहुत इजी क्वेश्चन है। मध्यकाल में बयाना और सरखेज किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे? तो मध्यकाल में जो बयाना और सरखेज है वो सूती वस्त्रों के लिए थे। ठीक है। विजयनगर शासकों के अधीन भूस्वामी और पट्टेदारों के बीच बंटवारे की प्रणाली को क्या कहा जाता था? तो विजयनगर साम्राज्य में जो भूस्वामी होंगे और जो पट्टेदार होंगे, तो जब इनके बीच में जो बंटवारा होता था ना, वो किस विधि से होता था? वारंग विधि से। ठीक है। अकबर के समय सबसे कम मनसब कितने का था? कितने का था भाई सबसे कम मनसब अकबर के समय? 10 का। मुगल काल में जमींदारों की व्यक्तिगत जमीन को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल काल में जो जमींदार होते थे तो इनकी व्यक्तिगत जमीन को कहते थे मिल्कियत। 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाला मुसाफिर जोवानी कारेरी किस देश का था? तो जोवानी कारेरी किस देश का था? इटली का था। आना सिक्के का प्रचलन किस शासक ने किया? तो शासक यहाँ पे ये पूछ सकता था वो कि किस मुगल शासक ने किया, क्योंकि आना का जो प्रचलन है वैसे तो शेरशाह सूरी ने किया था, लेकिन इसने यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया। और ये सारे के सारे किस काल के हैं? मुगल काल के। तो ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता था, आने सिक्के का प्रचलन किस मुगल शासक ने किया? ठीक है। तो आना का किसने प्रचलन किया था भाई? अकबर ने, और शेरशाह सूरी से इंस्पायर होकर ही किया था। मराठा सेना में शाही घुड़सवारों को क्या कहा जाता था? तो जो मराठा सेना थी उसमें जो शाही घुड़सवार होते थे उनको आप कहते थे सिलेदार। डचों द्वारा किस स्थान पर गुस्तावुस किला यानी कि आपका फोर्ट ऑफ गुस्तावुस की स्थापना कहां पे की गई थी? तो ये की गई थी भाई आपकी चिंसुरा में। सदर सुदूर का मुख्य कार्य क्या होता था? तो सदर सुदूर का मुख्य कार्य होता था धार्मिक विभाग की देखरेख। चलेगा, आज के इसमें तो कितना ही, और जो होंगे मेरे मैं वो कल कवर कराऊंगी। ठीक है। आपको प्लीज अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।